हम लगातार भूमि सर्वे की बात कर रहे हैं, लेकिन भूमि सर्वे को आप लोग लगातार हल्के में ले रहे हैं। जब हम खबर करते हैं भूमि सर्वे का तो कई साथी कमेंट बॉक्स में ये लिख देते हैं कि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, आपके पास खबरों की कमी है, इसीलिए आप ये मुद्दे को सिर्फ उछालते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कमेंट के बाद हमने इसमें आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए एक भूमि सर्वे पदाधिकारी से भी हमने बात की थी और वो खबर भी आपको दिखाया था, तो वो भी आपको हम दिखाना चाहेंगे, तो आप पहले उसको देख लें। अगर भूमि सर्वे को लेकर आप कंफ्यूजन में हैं और ये समझ रहे हैं कि भूमि सर्वे अब बंद हो चुका है, भूमि सर्वे नहीं होगा, चुनावी मूड में जा चुका है सरकार, नीतीश कुमार यात्रा में व्यस्त हैं और अब कुछ नहीं होने वाला है, सरकार ने भी ये घोषणा कर दिया है कि 2026 में होगा, तो अगर इन बातों पर अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो ये कंफ्यूजन नुकसानदायक है, आप पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि भूमि सर्वे रुका नहीं है, भूमि सर्वे जारी है। और आज हम इस बातों को समझेंगे। जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं बाबूराम उरांव जी, इनसे हम जानेंगे कि क्या भूमि सर्वे जारी है या रुक गया, लोग कंफ्यूजन में हैं। बाबूराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। लोग समझ रहे हैं कि कंफ्यूजन है लोगों में कि भूमि सर्वे अब बंद हो गया है, सरकार ने तो समय बढ़ा दिया है, राहत मिल गई है, भूमि सर्वे नहीं होगा, क्या आप लोगों का काम बंद है? ऐसा बात नहीं है कि बंद हो गया, सो बात नहीं है। ठीक है, भूमि सर्वे का काम रुका नहीं है ना रुकेगा। सरकार भले चुनावी योजना में अपने प्रक्रिया में चल रही है, लेकिन हमारा प्रक्रिया अपने चल रहा है कि सरकार का ही आदेश है कि 2026 तक इसको पूरा कर लेनी है। 26 में पूरा करना है, लेकिन काम तो अभी जारी है। काम अभी चल रहा है, काम रुकने वाला नहीं है। फरवरी से जमीन पर उतरेंगे सभी अमीन, हम लोग को पूरा आदेश मिला है कि फरवरी से मतलब जमीन पर मापी शुरू कर देंगे। 26 से हम लोग फरवरी से हम लोग नापी के लिए उतर जाएंगे। जमीन पर प्लॉट बाय प्लॉट घूम जाएंगे। और जो आदमी कंफ्यूज में है वो लोग कंफ्यूज में ही रह जाएंगे। और सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का लालची न करें। सरकारी जमीन पर सबसे पहले सरकार का ये स्पष्ट हिदायत है कि सरकारी जमीन किसी भी हालत में पब्लिक के कब्जे में नहीं रहेगी। आप ये वीडियो देख लिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता रहे हैं जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, उनके परिवारों से, बिहार वासियों से, तमाम दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं कि आपका हमें भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी तक ये चैनल लाखों का आंकड़ा भी नहीं पार किया है, जबकि हम 13 करोड़ बिहारी हैं और करोड़ों बिहारी मोबाइल यूजर हैं। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाखों का आंकड़ा पार कराएं, मिलियंस में पहुंचाएं। अब खबर हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे पदाधिकारी की आपने बातें सुन ली होगी, कैसे वो बोल रहे हैं कि फरवरी से हम खेत में उतर रहे हैं और जांच हर हाल में सर्वे होगा। सबसे पहले सरकारी ज़मीनों को हम पकड़ेंगे, उसके बाद रैयतों के ज़मीन को पकड़ेंगे, जो नहीं आएंगे उनको नोटिस करेंगे और ऑन द स्पॉट सब चीज़ पूछेंगे। लेकिन ये तो बात की बात है और आप पहले भी आपको दिखाए हैं, आज भी दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं। लेकिन आप कह रहे होंगे कि अब नई बात आप क्या बता रहे हैं, ये सब तो आप रोज़ बताते हैं, तो नई बात आपको हम बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे या आप गाँवों में उसको चेक कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अंदरूनी खबर यह है कि भूमि सर्वे में सरकार चुपचाप सर्वे करा रही है, ये आपको पता भी नहीं है कि सर्वे शुरू है। गांवों में ये लोग जा रहे हैं, पहले शिविर के पदाधिकारी जाते थे, अमीन जाते थे, अभी भी जा रहे हैं, लोगों से वंशावली, दस्तावेज, खतियान सब कुछ मांग रहे हैं, लेकिन आप दे भी रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये अब सरकार ने डेट बढ़ा दिया तो अब काम बंद है, ये मांग रहे हैं, इनका मांगना काम है। लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भूमि सर्वे बंद नहीं है। अब इसमें कहानी ये है कि भूमि सरकार जो है गोपनीय तरीके से हर मौजे में लोगों को भेज रही है और वो अलग अलग बातें करके, कोई फसल की सर्वे करने के नाम पर तो कोई दूसरे चीज़ों के नाम पर अधिकारी गांवों में घूम रहे हैं और ज़मीनों को चिन्हित कर रहे हैं, कहाँ पर सरकारी ज़मीन है और उस ज़मीन पर फसल उगा है या नहीं उगा है।
तो अंदरूनी तरीके से सरकार अपने ज़मीनों को चिन्हित कर रही है और वो देख रही है कि सरकार के कितने ज़मीनों पर फसल उगाया जा रहा है, कितने ज़मीन बंजर है और कितने कौन से ज़मीन पर मकान दुकान बन चुका है, कहाँ पर नाला खत्म हो चुका है, कहाँ पर तालाब खत्म हो चुका है, कहाँ नक्शे पर कुआं तो है लेकिन कुआं गायब हो चुका है। इन तमाम चीज़ों को अब सरकार पता कर रही है, देख रही है, फिजिकल तौर पर खेतों पर उतरकर लोग देख रहे हैं। अब चुपके तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है? तो बिहार है, बिहार में चुनावी साल है, सरकार अभी ताकत के साथ नहीं उतर रही है, बहुत जल्द उतरेगी, लेकिन इसके पहले गांवों के हालात और लोगों को जानते ही हैं। अगर अधिकारी बगैर पुलिस के जाएं तो दिक्कत होगी। जब तक कि कोई ठोस सरकार एक्शन न ले तब तक गाँव में दहशत नहीं बनेगा, लेकिन उसके पहले सरकार विवेक से इस सर्वे को अंदरूनी तरीके से कर रही है और जांच जारी है। अब सर्वे शुरू है, इसको आप हल्के में ना लें। ना हम आपको डराने के लिए बता रहे हैं, ना हम आपको कुछ बड़ा जानकारी दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। ज़मीन आपका है तो दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप भूमि सर्वे को हल्के में ले रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। समय से पहले आप कागजात को जमा कर लें, तैयार कर लें और भूमि सर्वे के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये भूमि सर्वे रुकेगा नहीं। अगर नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है कि सर्वे करा कर ले दम लेंगे तो वो करा कर ही मानेंगे, उसमें कोई भी आड़े नहीं आ सकता, ना बीजेपी ना आरजेडी, कोई भी नहीं, क्योंकि ये नीतीश कुमार है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना, फ्री बिजली, महिलाओं बुजुर्गों को पेंशन की दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हम देंगे, प्रशांत किशोर नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं, अलग सपना बेच रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के बीच में नीतीश कुमार का ये ज़मीन भारी पड़ेगा, ये नीतीश को मालूम है। क्योंकि ज़मीन कलेजे के टुकड़ा से कम नहीं होता, लोग ज़मीन को अपनी औलाद के दर्जा देते हैं। तो ज़मीन जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीन मिलने की आस है, उनको लगे सरकार कहेगी कि हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, घर बनाने के लिए पैसे देंगे और ज़मीन आपको दे देंगे, तो वो उम्मीद में रहेंगे। जिनका ज़मीन दूसरे भाई जोत रहे हैं या दूसरा लोग जोत रहा है, उनके पास पेपर है लेकिन ज़मीन कब्जे में नहीं, उनको भी उम्मीद है नीतीश कुमार से कि सर्वे होगा तो ज़मीन वापस मिल जाएगा। जिन लोगों के पास कुछ ज़मीन है वो विरोध ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी फायदे का सौदा होगा कि सर्वे होगा तो कागजात दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, भूमि सर्वे का एक बड़ा परेशानी का कारण यह है कि सरकारी दफ्तर दुरुस्त नहीं है और ये भूमि सर्वे से रिश्तों में दरार पड़ रही है। बहन और भाई में झगड़ा हो रहा है, भाई में झगड़ा हो रहा है, ये एक परेशानी का कारण है जिसे सरकार को सलटना चाहिए और भूमि सर्वे को एक सौहार्द वातावरण में करना चाहिए। तो आपको बताने का मतलब ये है कि भूमि सर्वे अंदरूनी तरीके से जारी है, आप समय से पहले अपनी तैयारी कर लें, अन्यथा ये भूमि सर्वे आप पर भारी पड़ेगा। आपसे आखिरी अपील है हमारा कि भूमि सर्वे से जुड़ी कोई जानकारी है, आपको कोई परेशानी है तो हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे, उस पर तैयारी करेंगे, जानकारियाँ जुटाएंगे और फिर आप खबर बताएंगे।